हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके पास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर कैसे सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करते समय कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं वो बताने वाला हूं, और किस तरीके से हमें किसी ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए उसके बारे में आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू सेलेक्ट ट्रांसफार्मर या सिलेक्शन फैक्टर्स, मींस ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करते समय कितने फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए या उसमें सेलेक्ट करना चाहिए या कंपैरिजन करना चाहिए कि भाई किसका कौन सा कम है। तो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको जेन्युइन तरीका आज बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मोटा मोटा 20 पॉइंट लिखे हुए हैं और 20 से भी ये ज़्यादा हो जाते हैं, 25, 26, 30 पॉइंट हो जाते हैं लगभग लिखते लिखते, बनाते बनाते कंपैरिजन सीट। तो उसमें लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने सारे यहाँ कवर किए हुए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड पावर रिक्वायरमेंट, यानी कोई भी ट्रांसफार्मर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है वो हम बनाते हैं सीट। तो सीट एक्सेल सीट बनाते समय हम पावर रिक्वायरमेंट का कॉलम डाल के फिर हम क्या क्या उसमें पावर रिक्वायरमेंट में हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, मीन्स जो हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं उसकी इनपुट वोल्टेज कितनी है। अगर हम स्टेप डाउन ले रहे हैं तो 11 kV टू 433 है या 33 kV टू 11 kV है, तो वो हमें पता होनी चाहिए कि इनपुट वोल्टेज कितनी है, आउटपुट वोल्टेज कितनी है, ठीक है, और उसकी रेंज कितनी है, मतलब वेरिएशन कितना है, अप डाउन वो कितना करेगा, 2%, 3%, 5%, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज पे ले रहे हैं या 60 हर्ट्ज पे, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है इसलिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। फेज सिंगल फेज है, 3 फेज है, कौन सा है ये हम यहाँ लिखेंगे। एम्पियर कितने लोड का है, एचटी के यानी जो स्टेप अप हाई वोल्टेज साइड है उसका एम्पियर कितना होगा फुल लोड, और एलटी की साइड कितना एम्पियर होगा वो एम्पियर लिखेंगे। एलटी एम्पियर और एचटी एम्पियर दोनों होगा। कैपेसिटी इन केवीए, मतलब आप कैपेसिटी खुद डिसाइड कर लोगे कि हमें कितने कैपेसिटी का लेना है, तो वो आप पहले ही बता देते हो कि हमें जो है एक 750 का लेना है, 2000 kVA का लेना है, 1600 kVA का लेना है, 3000 का लेना है, 3500 का लेना है, वो आप खुद डिसाइड कर लोगे। तो सारे सेम होने चाहिए जितनी भी कोड आपके पास आए, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ तो यहाँ हो गई, 6 पॉइंट हो गए। अब दूसरा है एफिशिएंसी। फ्रेंड देखिए, हम जो सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी का करते हैं जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो, और एफिशिएंसी जो डिपेंड करती है वो कोर और कॉइल के मटेरियल और क्वालिटी डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। अगर हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो हमारा जो रनिंग कॉस्ट है वो कम आएगी, और उसके रनिंग कॉस्ट कम आने की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्मूथली चलेगा भी। तो एफिशिएंसी अच्छी होने का मतलब है आपकी जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्वालिटी अच्छा होना, ठीक है। तो हम ज़्यादा एफिशिएंसी का हमेशा लेंगे। तीसरी चीज़ है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फ्रेंड? लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें कई सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री का या हमारी बिल्डिंग का या जिसके लिए हम ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका लोड कैसा है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, रेजिस्टिव है, कौन सा लोड है। तो होता क्या है, ट्रांसफार्मर जैसे रेजिस्टिव लोड है उस लोड के लिए अलग डिज़ाइन किए जाते हैं, कैपेसिटिव के लिए अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आपका जिस टाइप का लोड हो, हर तरह के लोड के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर्स आते हैं। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का भी हमें पहले पता कर लेना है कि किस टाइप का लोड हमारे यहाँ मैक्सिमम है। वही चीज़ हम आगे जब कोट लेंगे तो उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का पता हमारा होना जरूरी है। कितना मैक्सिमम लोड है, मींस कनेक्टेड लोड कितना है वो भी हम ही बताएंगे, भाई इतना किलोवाट कनेक्टेड लोड है, रेजिस्टिव इतना है, कैपेसिटिव इतना है, इंडक्टिव इतना है, ठीक है। उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर अलग अलग भी आते हैं। चौथा है इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या आता है फ्रेंड? देखिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ट्रांसफार्मर क्या है, हीट जनरेट करता है। तो आप ये जानते हो कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है वो आप बताओगे। जैसे इन्वायरमेंट का कंडीशन मतलब हमें डे में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है और मिनिमम टेम्परेचर सर्दियों में कितना जाता है वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं कोई सा एरिया, इंडिया में ही कोई सा एरिया ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, कोई सा एरिया ऐसा है जैसे समुद्र के पास के एरिया हैं उनका एक निश्चित टेम्परेचर रहता है 22 से 25, 22 से 30 उनका कम रहता है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राजस्थान है, हरियाणा, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ टेम्परेचर 46, 48, 50 तक जाता है। तो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो फ्रेंड ये टेम्परेचर के बिहाफ पे यानी इन्वायरमेंट की कंडीशन के बिहाफ पर भी डिज़ाइन किए जाते हैं। अब जैसे
इन्वायरमेंट के कंडीशन का ये है कि मान लो हमें इंडोर रखना है, कि बिल्डिंग के अंदर रखना है, बेसमेंट में रखना है, तो इंडोर वाला लेना पड़ेगा। अगर आउटडोर रखना है तो हमें आउटडोर में भी ये देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ बहुत ज़्यादा रेनी सीजन है तो वहाँ में शेड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो उस हिसाब से वेदर प्रूफ लेना है। तो ये इन्वायरमेंट कंडीशन भी हमें ही उनको बतानी होती है कि भाई हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, आप उस हिसाब से हमें जो है सजेस्ट कीजिए या कोट कीजिए। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कितना जाता है मैक्सिमम, मिनिमम कितना जाता है, यानी टेम्परेचर वेरिएशन कितना है, और रेनी सीजन है या ड्राई सीजन है, इंडोर रखना है, आउटडोर रखना है, इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड, 5वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आप कौन सा ट्रांसफार्मर लेना चाहते हैं ये आप बताओगे, ठीक है। स्टेप अप लोगे, स्टेप डाउन लोगे, मुझे नहीं मालूम है कि हम कौन सा ट्रांसफार्मर लेना है, लेकिन जब आप जो भी खरीदते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लेते हैं कि हमें कौन सा ट्रांसफार्मर लेना है, हमें वोल्टेज बढ़ानी है या वोल्टेज कम करनी है। मीन्स हम मोस्टली जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर खरीदते हैं, लेकिन अब मान लो ट्रांसमिशन में खरीदना है तो हम स्टेप अप भी तो खरीद सकते हैं। तो हम बताएंगे इसमें टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में कि स्टेप अप खरीदना है, स्टेप डाउन खरीदना है, ठीक है। साइज एंड वेट, और साइज एंड वेट भी हम ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए हम इंडोर खरीद रहे हैं, इंडोर में हमारा साइज जो हमने जहां हमें रखना है वहाँ रूम का साइज जो है हमारा कुछ छोटा है, तो हम ये प्रीफर करेंगे कि जो मान लो हमें 5 कोट या 7 कोट या 4 कोट आए हैं, उनमें जिसका साइज सबसे कम्पैक्ट हो, जो सबसे छोटा हो, क्वालिटी अच्छी हो, एफिशिएंसी अच्छी हो, तो हम उसको सेलेक्ट करें। तो साइज एंड वेट भी वो डिफाइन करते हैं हमारे लिए और हम उसके अकॉर्डिंग भी उसको सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमें बेसमेंट में रखना, अब बेसमेंट की रूफ जो है मान लीजिए वहाँ 2 स्क्वायर मीटर का है या 4 स्क्वायर मीटर का है, तो क्या 4 स्क्वायर मीटर में जो एरिया है वो जितना वेट ट्रांसफार्मर का है उसको लेने के लिए सक्षम है या नहीं है। पता चला कि 100 mm का प्लेटफॉर्म है और आपने उसमें वेट था ज़्यादा, वो रख दिया तो वहाँ वो क्रैक हो गया या बिल्ड उसके टूटने के चांसेस हैं, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कितना साइज है और कितना वेट है। टैप चेंजिंग, फ्रेंड, टैप चेंजिंग का भी उसमें पॉइंट आप डालते हैं हम। टैप चेंजिंग में आप देखिए टैप क्या मैनुअल भी चेंजिंग की जाती है और ऑटो में भी की जाती है, यानी ऑटो टैप चेंजर भी आता है और मैनुअल भी आता है, यानी ऑफ लोड भी आता है और ऑन लोड भी आता है। एक होता है ऑन लोड टैप चेंजिंग OLTC, एक होता है ऑफ लोड टैप चेंजिंग। ऑफ लोड में क्या है, आप लोड को डिस्कनेक्ट करो, उसका टैप चेंज करो, फिर ट्रांसफार्मर ऑन करो। तो दोनों तरह के में से आपको कौन सा लेना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में एक चीज़ और भी रह गई, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन तो ध्यान देते हो, फिर आप ये भी ध्यान दोगे कि आपको ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर लेना है या ड्राई टाइप लेना है या किस टाइप का लेना है, वो भी आप इसमें डिफाइन करोगे, ठीक है। 8वां पॉइंट है इंसुलेशन क्लास या टेम्परेचर। मतलब इंसुलेशन जो होता है फ्रेंड कई प्रकार का होता है, जैसे YAE FHC 6-7 प्रकार का होता है। तो इनमें से आप कौन सा लोगे, यानी कि इंसुलेशन क्लास C में लोगे, इंसुलेशन क्लास F में लोगे, इंसुलेशन क्लास H में लोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो मोटरें रिवाइंडिंग होकर आती हैं, बाइंड होकर आती हैं, इंसुलेशन क्लास F होता है। लेकिन हमें ट्रांसफार्मर जो H या C में से कोई सी एक में होते हैं, तो हमें कौन सी में लेना है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो हम ये ध्यान रखें कि कौन सी का हमें लेना है। कितनी होती हैं, या FHC बोलते हैं हम इसको, YAEB FHC 4 3 7 प्रकार की होती हैं। तो कौन सी का लेना है वो इसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा। टेम्परेचर, फ्रेंड टेम्परेचर भी उसमें रहता है, जैसे 120 डिग्री टेम्परेचर तक लेना है, 105 डिग्री का टेम्परेचर लेना है, 105 से 220 डिग्री टेम्परेचर तक के बनाए जाते हैं। तो उसमें कौन सा लेना है वो आप डिफाइन करोगे इन्वायरमेंट कंडीशन बताने के बाद, ठीक है। साउंड लेवल फ्रेंड 45 से 75 dB तक आता है, ठीक है। तो हम साउंड लेवल वो प्रीफर करेंगे जो मिनिमम आएगा, 45 आए, 46 आए, 47 आए, अगर कोई 45 से भी कम देता है तो बेस्ट है, ठीक है। तो साउंड लेवल भी हमें कम होना चाहिए, वो प्रीफर करेंगे। 45 से 75 आता है। कूलिंग सिस्टम, कौन सा कूलिंग है, ऑयल कूलिंग है या नेचुरल कूलिंग है या फोर्स्ड एयर ड्राफ्ट कूलिंग है, कौन सा कूलिंग है। ड्राई टाइप है तो उसमें एयर कूलिंग होगा, नेचुरल भी हो सकता है और फोर्स्ड ड्राफ्ट भी हो सकता है, यानी फैन भी लगे हो सकते हैं कूल करने के लिए, और नेचुरल भी हो सकता है कि भाई कुछ लगा हुआ नहीं ऐसे ही चलेगा। वो लोड के अकॉर्डिंग है कि कितने लोड का ले रहे हो, कितना बड़ा ले रहे हो, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम भी कौन सा है, अब ऑयल में भी ON आता है, AN आता है और कई प्रकार के कूलिंग आते हैं, तो उसमें कौन सा है वो भी आप इसमें देखोगे। यानी कूलिंग सिस्टम के बाद भी जब सीट बनाओगे तो उसमें भी 6 से 7 पॉइंट बन जाएंगे, जैसे ON करके आता है, AN आता है, AB आता है, ऐसे बहुत सारे कूलिंग सिस्टम्स आते हैं। कौन सा लेना है वो देखना पड़ेगा। फ्रेंड, अगला पॉइंट है 11 नंबर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको
कि क्लास और टेम्परेचर। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मतलब यही हो गया कि इन्वायरमेंट में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करने के बाद आपको बताएंगे कि भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर इतना रहेगा, तो वो आप यहाँ मेंशन करोगे। मान लो 4 कोट आपके पास आए हैं, एक का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 55 डिग्री है, दूसरे का 65 डिग्री है, तीसरे का 60 डिग्री है और चौथे का 70 डिग्री है। तो इनमें से आप जो प्रीफर करोगे, जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर सबसे कम होगा वो प्रीफर करोगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी यहाँ डिफाइन करोगे। कनेक्शन, फ्रेंड ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जो हैं डेल्टा डेल्टा भी होते हैं, स्टार डेल्टा भी होते हैं, वाई वाई भी होते हैं। वाई वाई मीन्स WYE डेल्टा WYE वाई डेल्टा, इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। तो आपको कौन सा प्रीफर करना है, कौन सा वो देगा, कौन सा बेस्ट है, वो सब भी यहाँ मेंशन होना चाहिए और जानकारी उसकी होनी चाहिए, तभी आप उसको फाइनल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर लॉसेस। अब लॉसेज में देखिए नो लोड लॉसेज और फुल लोड लॉसेज दोनों देखे जाते हैं। नो लोड लॉसेज में आयरन लॉसेज, कॉपर लॉसेज दोनों देखे जाएंगे। फुल लोड लॉसेज में आयरन लॉसेज, कॉपर लॉसेज दोनों देखे जाएंगे। तो इसके भी नो लोड के 2 कॉलम बनेंगे, इसके भी 2 कॉलम बनेंगे, कुल मिला के लॉसेज के 4-6 कॉलम हो जाएंगे। तो उनमें भी आपको लिखोगे इसका इतने परसेंटेज, इसका इतना परसेंट आएगा, इसका इतना परसेंट आएगा। फ्रेंड इतनी सारा बनने के बाद ही आपको फाइनल करना होगा कि किसका कम है, लॉसेज जो कम से कम लेगा। मान लीजिए नो लोड में जो है, नो लोड में 1 से 1.5% एक ले रहा है, दूसरा 2 से 2.5% ले रहा है, तो हम 2 से 2.5 वाला क्यों लेंगे, 1 से 1.5 वाला लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। 14 नंबर है कोर एंड कोयल मटेरियल, मीन्स जो फ्रेंड उसमें कोर लगी हैं और जो कोयल है उसका मटेरियल क्या है। कोयल जो है वो एल्यूमिनियम में है या एलॉय में है या कॉपर में है या सिल्वर में है, किस चीज़ में है, तो वो मटेरियल आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही कोर भी एलॉय में आती हैं, तो कोर का क्या मटेरियल है, निकेल है, टंगस्टन है, कौन कौन से उसमें मिला हुआ है, कौन सा बेटर रहता है, वो सब वो डिफाइन करते हैं और ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम फाइनल करेंगे कोर एंड कोयल का मटेरियल क्या है, ठीक है। मेक, तो मेक में आप डाल देंगे, जैसे आप 3-4 कोड लेते हैं तो सभी के मेक डाल देंगे उसमें। फिर 16 नंबर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, क्या क्या प्रोटेक्शन है, क्या क्या सेफ्टी है। मान लीजिए ड्राई टाइप ले रहे हैं, तो ड्राई टाइप में तो बाइंडिंग टेम्परेचर ही आता है बस, और नॉर्मल बाइंडिंग टेम्परेचर ही हम चेक करते हैं, तो बाइंडिंग टेम्परेचर की ही सेफ्टी आती है ड्राई टाइप में। लेकिन ऑयल टाइप है तो ऑयल टाइप में बाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर और आपका बुश होल्स रिले, ये कई सारी सेफ्टी आती है, ओवरलोड और अर्थ फॉल्ट, ये बहुत सारी। क्या वो सेफ्टी देगा, क्या नहीं देगा, क्या क्या देगा उसके साथ, तो वो क्या क्या प्रोटेक्शन है उसकी। यानी अब ऑयल टाइप है तो उस पर कंजर्वेटर टैंक देगा कि नहीं देगा, कंजर्वेटर टैंक के साथ भी जो सेफ्टी होती है वो देगा कि नहीं देगा, ये सब चीज़ें उसमें डिफाइन की जाती हैं। तो ये कॉलम डालने के बाद भी, इसके बाद भी 8-10 कॉलम रो बन जाएंगी, जिसमें सब सारा डिफाइन करोगे, उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर एसेसरीज। अब उसने एसेसरीज, क्या क्या एसेसरीज उसके साथ होगी। मान लीजिए आप ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं, तो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के साथ वो क्या क्या एसेसरीज रहेगा, वो सब डिफाइन होती है, हर कोड की अलग अलग होती है। तो जो हमें प्रॉपर पूरी एसेसरीज देगा हम उसी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये दोनों मैटर करती हैं लास्ट में। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है और कैपिटल कॉस्ट कितनी है, दोनों चीज़ देखी जाती है। फ्रेंड हम एक बार अगर कैपिटल कॉस्ट मीन्स जो हम उसे खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर हमें ज़्यादा लग रही है और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है 10 रुपये और इसकी कैपिटल कॉस्ट आ रही है 50 रुपये, इसकी दूसरी कोट है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है 12 रुपये और कैपिटल कॉस्ट आ रही है 45 रुपये, ठीक है। ये कैपिटल कॉस्ट, ये 2 कोट है मेरे पास, एक की 10 रुपये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक की 12 रुपये, एक की 50 रुपये, एक की 45 रुपये। तो फ्रेंड मैं ये वाला नहीं चुनूंगा, भले ही ये कैपिटल कॉस्ट इसकी कम है, मैं ये वाला चुनूंगा, क्योंकि ऑपरेट तो वो बहुत वर्ष होगा, कैपिटल तो एक बार लगेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसकी कम है वो लेना है। कैपिटल कॉस्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि ये भी 50 की बजाय 45 में हमें दे दे, तो ये वाला बेस्ट हो जाएगा। तो वो सब कंपेरिजन किया जाता है और कंपेरिजन करने के बाद हम एक फाइनल करते हैं कि ये हमें पैरामीटर्स लेने हैं। जैसे अब नेक्स्ट गारंटी, गारंटी का फ्रेंड ये है, गारंटी और वारंटी में देखिए किसकी कितनी गारंटी है ये हमें फाइनल होगा। मान लो हमने 4 कोट मंगाए, तो एक हमें 10 साल की गारंटी दे रहा है, एक 15 साल की गारंटी दे रहा है, एक 12 साल की गारंटी दे रहा है, तो हमें मैक्सिमम वाली रखनी है। तो ऐसे हम जैसे 4 कोट ले लिए हमने, 4 कोट लेने के बाद पूरे पैरामीटर जैसे 20 है ये लिख लिए, उसके बाद कॉलम बना लिए, कॉलम करके हमने उन सब की जो जो जिसने दिया है वो डाल दिया। डालने के बाद हम एक कॉलम उसमें से, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने ये 3 कोट आई, 1, 2 और 3, तीनों कोटों का डाल दिया। फाइनल करने के बाद ये चौथी कोट जो है ये अपने लिए करिए,
तो इनमें से 1 2 3 डाल रखी हैं आपने, मान लीजिए इनमें कुछ डले हुए हैं पैरामीटर्स, तो इसमें से जो सबसे अच्छा पैरामीटर हो वो यहाँ, जो इसमें सबसे अच्छा हो वो यहाँ, जो इसमें सबसे अच्छा हो वो यहाँ, जो इसमें सबसे वो अच्छा, मीन्स हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। तो अब आप उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आइए कि भाई जो डिजाइन करना है इसके अकॉर्डिंग करके दो। तो इसमें जो 1 2 पैरामीटर 2 4 पैरामीटर हम ऑब्सोलीट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो हमें अवॉइड कर सकते हैं वो हम छोड़ देंगे, जो मिनिमाइज हैं वो हमें सबसे डिस्कस करेंगे, वो हमें बताएगा, तब हम उनके साथ बात करेंगे। कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन सीट में या डिस्कशन के लिए जब बुलाते हैं तो हम उनको उनकी सबकी कोड नहीं दिखाते हैं, सिर्फ उसी की कोड दिखाते हैं जिसकी दी हुई होती है, और हमने क्या फाइनल किया है वो दिखाते हैं। ठीक है, वो हम फाइनल करते हैं कंपैरिजन सीट में कोड के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, पैरामीटर हमें भी पता होता है तो हम भी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोड कर दिया 500 का और वो चीज़ होती ही नहीं, तो हम बेवकूफ़ नहीं है जो 500 लिख देंगे, वो पैरामीटर हमें भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करते हुए, सेलेक्ट करने के लिए मोटे मोटे 20 फैक्टर्स हमें मस्ट हैं, पता होने चाहिए, और जिनके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे और जिनके बारे में हम उनको जानकारी देंगे भी। कुछ में हम जानकारी देंगे भी, कुछ में हम उनसे जानकारी लेंगे भी। ठीक है, जब सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट मीट करेगी तो हम उसको फाइनल करेंगे। ब्रांड भी इसके साथ साथ देखा जाता है। 4 चीज़ें बहुत देखी जाती है, गारंटी, कॉस्ट कैपिटल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और किसका मेक है, और प्रोटेक्शन एसेसरीज कितनी देगा। तो ये जो बात के 4-5 पॉइंट हैं, इन पर फाइनली डिस्कशन होता है क्वालिटी के बाद। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड ये 20-22 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये अगर डिटेल में पॉइंट बनाओगे तो कम से कम 40 से 50 पॉइंट बन जाते हैं सबका, क्योंकि 5 इसके हैं। प्रोटेक्शन के आएंगे, कोर कॉइल मटेरियल के आएंगे, लॉसेस के आएंगे, कनेक्शंस के आएंगे, कौन सा लोगे, तो वो कई सारे बन जाते हैं। तो ऐसे करके 40-50 पॉइंट बन जाते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से हम किसी भी ट्रांसफार्मर को अपने यहाँ लगाने के लिए फाइनल करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।